सास बहू में क्यों हुई टकरार? क्या राजवीर के जाने के बाद उनकी सास का रवैया ही बदल गया? जो प्यार बेटे के आगे माँ कया करती थी, क्या वो प्यार अब बहू के लिए नहीं रहा? अब तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि सास ससुर हैं, दो बच्चियां हैं, ननंद है, उन सबकी जिम्मेदारी बखूबी से निभा रही है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ? जो सोचा क्या था और हो क्या गया? क्या लगता है आपको? प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आप सब ने सपना का स्नैपी गर्ल का वीडियो तो देखा ही होगा, जिसके अंदर उसने जो ऐसे इमोशनल वाली बातें की हैं। क्योंकि जब टाइम होता है ना, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, तभी हमें हमारी फैमिली का पता चलता है कि हमारी फैमिली क्या करती है। उस वीडियो को देखने के बिहाफ से मैं आप लोगों के साथ जो अपनी बात है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस वीडियो को मैंने देखा है। और जहाँ तक कि अ, सपना ने भी उन चीज़ों को ना, मतलब लोगों को दिखाया भी है और नहीं भी दिखाया है, क्योंकि हम सब जब तक किसी उस पे नहीं पहुंचते, जब तक हमें कुछ ना पता होता, क्योंकि अभी तक हम ये चीज़ें देख रहे थे कि उसके पैर में लगी थी, लग के वो गिर गई थी। और उस टाइम पे जब उसके चाय पानी के लिए पूछने के लिए उनकी सासू माँ वहाँ आए हुए थे, तो जब वो वहाँ आए थे तो उनको ये चीज़ें लग रहा था कि आप देख सकते हैं जो सपना का गुस्सा था वो अलग ही दिख रहा था, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि उसके पैर में लग चुकी थी। अब वो अपने, मतलब कहते हैं ना, जब हम अपने शरीर से पूरे स्वस्थ होते हैं तो हम अपने आप से अपने सारे काम संभाल सकते हैं, घर को संभाल सकते हैं। जब हमारा कुछ भी ऐसा हो जाता है, और स्पेशली अगर पैर में लग जाए, चलने फिरने से इंसान लाचार हो जाता है और एक हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ, एक बंदे की से ही हम आगे पीछे कर सकते हैं। पर सपना ने यहाँ पर बहुत स्ट्रांग वुमन का काम करके दिखाया है अपने आप में, कि अगर कुछ ऐसा हो और कोई आपके साथ ना हो तो भी आप चल सकते हैं, बट आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे ही करना है तो वो आप ही को करना होगा। क्योंकि जब हम किसी के, जैसे जब सपना ने बताया था कि उनके जो हस्बैंड थे, पहले हस्बैंड थे, तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहा करते थे। इन्होंने फिर भी अपने घर, अपनी फैमिली को वैल्यू दी थी। और जब उसके बाद अब उनकी, जब दूसरे हस्बैंड से उनकी शादी हुई, जो उनके देवर थे उनसे उनकी शादी हुई, तो वो बिल्कुल उनको बेबी की तरह पैम्पर करते थे, हर चीज़ देखते थे, छोटी बड़ी चीज़ें, क्योंकि उनको पता था जो चीज़ें वो जीना चाहती थी वो नहीं जी पाई, इस चीज़ के चलते उनको वो खुशियाँ दे सके। पर क्या करें, सपना को जो भी खुशियाँ देना चाहता है परमात्मा ना जाने क्यों उससे उनको ही छीन लेते हैं। तो इसीलिए सपना अब इस चीज़ को लेके डरी हुई भी है, कि बस सपना को ये डर लगा रहता है कि अंशु भी उनसे दूर ना हो जाए कहीं, अंशु उनको छोड़ के ना चली जाए। उनकी शादी, देखो शादी होगी, एजुकेशन कंप्लीट करेगी तो बाहर भीतर जो जाना पड़ेगा ही, पर वो एक इस टाइम पे जो अभी ज़रूरत है ना, वो पूरी ज़रूरत अंशु पूरी कर रही है। अब बहुत लोगों का जो कमेंट देखे हैं उसके पर्पज़ से लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए खाना नीचे से बन के नहीं आ सकता था? क्या तुम्हारे बच्चों के लिए वो चीज़ें नीचे से नहीं हो सकती थी? जिसमें कि सपना के घर में काम वाली भी लगाई हुई है, सारा काम वही करके जाती है। थोड़ा बहुत ये है कि सपना ऊपर का अपने आप देख लेती हैं, कर लेती है। एक बार एक वीडियो में आपने देखा होगा कि अम्मा जी ही उनको नाश्ता लेकर आई थी। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है? फिर लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि आप देखेंगे, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखेंगे ना, यही सवाल आप लोगों को देखने को और सुनने को मिलेंगे। लोग यही चीज़ें पूछना चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली जो दिखती है क्या वो वैसी ही है, या फिर इनकी जो जिठानी ने जो बात रखी थी वो भी उस चीज़ से रिलेट करती है। देखिए, उनके घर में क्या हो रहा है वो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम और तुम सिर्फ उतना ही समझ पाएंगे जितना कि हम एक शूट देख रहे हैं, वीडियो, एक शूट वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जितना वो दिखाना चाहते हैं हम लोग उतना ही जान पाते हैं। और उसके आधार पे अगर हमें देखा जाए तो एक तरह से सपना इस टाइम पे डिप्रेशन में भी है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, तो उसको एक चीज़ हमेशा से खलती है कि उसको भी उसी तरीके से ध्यान रखा जाए जैसे एक छोटे से बच्चे का रखा जाता है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ से लड़ना चाहते हैं ना, तो उसको सिर्फ प्यार से ही लड़ सकते हैं। तो इस टाइम सपना को जितना प्यार मिलेगा उतना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है और यही एक विनती है कि सपना को जितना हो सके हेट कमेंट ना करें, सपना के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश अभी ना करें, क्योंकि अभी वो इस टाइम, इस पीरियड को जो फेस कर रही है ना, ये टाइम और ये पीरियड वो उन सब सवालों के जवाब देने वाला नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, जो विधाता ने लिखा है उसके आगे ना आपकी चलती है ना हमारी चलती है। पर उसने उस चीज़ को भी स्वीकार किया है कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, समय रहते सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर क्या समय रहते वो खुशियाँ लौट के आ सकती हैं? क्या समय रहते वो पेन, वो तकलीफ़ दूर हो सकती है? हर चीज़ में टाइम लगता है और हर चीज़ टाइम मांगती है। जैसे हर रिश्ता आपसे एक बलिदान मांगता है ना, एक को खुश करोगे तो दूसरा नाराज़ होगा ही होगा।
तो बहुत कुछ है सपना की लाइफ में और आशा करूँगी कि सब कुछ सपना धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करेगी, जैसे कि उसने खुद भी बताया है, जब मुझे जैसा लगेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अंशु एक ऐसा पिल्लर इस टाइम पे सपना के लिए बनी हुई है। बस परमात्मा अंशु और सपना को हमेशा से खुश रखें, यही ब्लेसिंग देते हैं। और आपसे भी एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ आप भी उसको अभी इतना टॉर्चर ना करें, कमेंट द्वारा उसको इतना कुछ ना बोलें जो कि उसको हिम्मत मिलने की बजाय उसकी हिम्मत टूट जाए और वो डिप्रेशन में जाए, क्योंकि अभी दिख रहा है कि सपना डिप्रेशन में है। ये चीज़ें साफ पता चलती हैं। अगर किसी को डिप्रेशन से निकालना है तो सिर्फ उसके लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और उसको कमेंट सेक्शन में इतना उसको मोटिवेट कीजिए कि वो घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, उस चीज़ को भूल के आपके कमेंट को पढ़ के वो स्माइल आ सके उसके फेस पे। मैं तो यही कहती हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।